राजस्थान के सीकर जिले का एक छोटा सा गांव, जहां जनवरी 2024 की सुबह खेत की रेत पर पड़ा एक शव पूरे इलाके को दहला देता है। यह शव था 28 साल के रामधन मीना का, और इस हत्या के पीछे छुपा था ऐसा सच जिसको सुनने के बाद इंसानी रिश्तों पर से भरोसा हिल गया था। यह है पूजा, उसके प्रेमी कालू और उनके हाथों हुई एक खौफनाक वारदात की कहानी। रामधन मीना मेहनती किसान और सीधा साधा इंसान था। घर परिवार में खुशहाल जिंदगी थी। उसकी 27 वर्षीय पत्नी पूजा देवी, जो बाहर से देखने में तो संस्कारी औरत थी, पर भीतर ही भीतर वो किसी और के प्यार में डूबी हुई थी। गांव का ही एक व्यक्ति सुरेश उर्फ कालू मीणा और उसकी पत्नी पूजा देवी का नाजायज संबंध चल रहा था। उन दोनों का आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा था। कालू मीणा और पूजा देवी का प्रेम परवान चढ़ने लगा। पूजा अक्सर क्राइम सीरीज और क्राइम शोज देखा करती थी। यहीं से उसने सीखा कि हत्या को कैसे अंजाम दिया जाए और सबूतों को कैसे मिटाया जाए। और धीरे धीरे यहीं से पूजा के मन में ख्याल आना शुरू हो गया कि अगर रामधन को रास्ते से हटा दिया जाए तो वो और कालू एक साथ खुशहाल और आसान जिंदगी जी सकते हैं। और इसके लिए उसने कालू मीना से बात की और दोनों ने मिलकर तय किया कि रामधन को मरना ही होगा ताकि वो एक साथ आगे की जिंदगी बिता सकें, साथ में रह सकें। 29 जनवरी 2024 की रात रामधन मीना अपने खेत पर गया पानी का मोटर का गेट बंद करने के लिए। वहां कालू पहले से ही घात लगाकर बैठा था और मौका मिलते ही उसने रामधन मीना के ऊपर लाठी और डंडों से वार करना शुरू कर दिए। थोड़ी ही देर में रामधन मीना खेत की रेत पर गिर पड़ा और कालू से जब तक पीटता रहा जब तक कि रामधन मीना की जान न चली गई। और यहाँ घर पर बैठी पूजा मासूमियत का नाटक करती रही, जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। यहाँ पूजा का रो रो के बुरा हाल हो गया। पूजा ऐसे नाटक कर रही थी मानो वो रो रो कर बेहोश हो जाएगी। गांव के लोगों को पूजा के ऊपर तरस आ रहा था। गांव के लोगों को लग रहा था कि बेचारी अभागन, अभी 27 साल की उम्र थी इसकी, और अभी कुछ साल पहले इसकी शादी हुई थी और इसके पति की किसी ने हत्या कर दी। उधर वारदात के बाद कालू मीना ने अपने जूते जला दिए ताकि पैरों के निशान मिट जाए, और बाजार जाकर उसने अगले दिन नए जूते खरीद लिए। इधर पूजा ने भी परिजनों को गुमराह करने के लिए नई नई कहानियां गढ़नी शुरू कर दी। शायद किसी से झगड़ा किया होगा और किसी ने दुश्मनी में उन्हें मार दिया होगा, लेकिन सच ज्यादा देर तक नहीं छुपता। सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। रामधन की मौत के बाद गांव के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गांव के लोगों ने पुलिस थाने का घेराव कर लिया और थाने के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन करने लगे। उनकी मांग थी कि रामधन के परिवार को 50 लाख रुपया मुआवजा मिले और पूजा देवी को एक सरकारी नौकरी मिले। गांव के लोगों को यह पता ही नहीं था कि इस हत्या की असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि रामधन मीना की पत्नी पूजा देवी ही है, जिसके लिए गांव के लोग इंसाफ की मांग कर रहे थे और उसके लिए सरकारी नौकरी की मांग कर रहे थे। रामधन के भाई विनोद ने मामले के एफआईआर पुलिस थाने में दर्ज करवाया। शुरू में तो ये एक ब्लाइंड मर्डर केस लग रहा था, लेकिन गांव के ही किसी व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि रामधन की पत्नी पूजा का कालू मीना के साथ कुछ तो चल रहा है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए पूजा देवी और कालू मीना का सीडीआर निकलवाया और मामले की तहकीकात करते हुए सीडीआर में उन दोनों की लंबी बातचीत का सुराग पुलिस को मिल गया। फिर पुलिस ने दोनों को उठाकर जब खातिरदारी की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ में दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और लोगों को भी पता चल गया कि इस हत्या की असली मास्टरमाइंड तो पूजा देवी ही थी और इस हत्या को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, उसी पूजा का प्रेमी सुरेश उर्फ कालू मीना था। गांव के लोग सन्न रह गए कि जिस औरत के लिए उन्होंने धरना प्रदर्शन किया वही औरत अपने पति की हत्या की मुख्य साजिश करता निकली।